अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ई कॉमर्स मैनेजमेंट का सेकंड क्विज। स्टार्टिंग एंडिंग डेट आपके सामने है और क्विज जो है क्योंकि वेरी करता है तो इसका सोल्यूशन ये है कि एंड स्क्रीन पे आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी और ये वीडियो देखने के बाद आपको वो वीडियोस जो है वो देखनी पड़ेंगी। देन आपने अपना क्विज जो है वो अटैम्प्ट करना है, क्योंकि क्विज जो है वो किसी को भी सेम नहीं आता है, सिस्टम टू सिस्टम और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक जैसी आती हैं, क्विज एक जैसा आता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हर किसी को चेंज आता हो सकता है, एक स्टेटमेंट मैच करे हो सकता है दो, और एक ही क्विज के अंदर एक ही स्टेटमेंट जो है वो 2 बार पूछ ली जाए। ठीक है, ऐसे हो सकता है। बाकी आपका ज़रूरी है वो वीडियोस देखना और ये वीडियोस देखना, देन आपने अपने क्विज जो है वो अटैम्प्ट करना है। दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो जो है वो आप काइंडली करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि ये वाकई गलत है, वरना पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको जो है वो गलत ना प्रोवाइड की जा रही है। पहली स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम अलाउज द ओनर ऑफ वेबसाइट और ब्लॉग्स टू इंसर्ट a small amount of HTML into their sites and have ads appears there। ऑप्शन है एडसेंस, एपीआई, गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक एड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास, अगर आप इसमें मिक्स हो जाएंगे गूगल एडवर्ड्स है या गूगल एडसेंस है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा जी गूगल एडसेंस। ठीक है, गूगल एडवर्ड्स नहीं है, ना फेसबुक एड्स है, ना एपीआई है। एडसेंस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे अगर गूगल एडसेंस पूरा लिखा हुआ हो तो आपने उसी को मार्क करना है, क्योंकि आपको पता है कि एडसेंस का पूरा नाम गूगल एडसेंस है। ठीक है, तो ए वाले को कर लेते हैं मार्क और उसके बाद जो है वो हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने एक्सरसाइजेस या क्विजेस जो हैं वो सॉल्व नहीं किए हुए तो आप जो हैं वो इस चैनल पे आपको तमाम वीडियोस जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, वो काइंडली आप चेकआउट कर लें और अपना क्विज और एक्सरसाइज जो है वो सबमिट करा दें। उसके बाद है सेकंड एमसीक्यूज। एक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस रेफर्स टू ऑप्शन है, रीच आउट टू कस्टमर विद ऑफर विदाउट डिले, रीच आउट टू आईएसपी फॉर गुड स्पीड, रीच आउट टू सप्लायर फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रीच आउट टू एम्प्लॉय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है, रीच आउट टू अ कस्टमर विद ऑफर्स विदाउट डिले। ठीक है, ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। और वीडियो पूरी देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एट सम इंस्टेंट ऑप्शंस जो हैं वो चेंज भी हो जाती हैं, क्योंकि समटाइम्स बंदे को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये नहीं है ये है, तो आपको वो लगानी होती है जो उसके एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर होता है। इसलिए वीडियो जो है वो काइंडली कंप्लीट देखा करें। तो ए वाले को जो है वो हम मार कर लेते हैं। तो अब आंसर भी आपको बता दिया गया है कि रीच आउट टू कस्टमर विद ऑफर विदाउट डिले, दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस। थर्ड है, मोबाइल यूजर आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, हैंस दिस इंक्रीज द डिमांड ऑफ डैश वेबसाइट, ई कॉमर्स रिस्पॉन्सिव, यूजर फ्रेंडली एंड नॉन। तो इसमें आपने ये नहीं करना कि ई कॉमर्स वेबसाइट की डिमांड है तो इसलिए ई कॉमर्स राइट ऑप्शन है, या यूज़र फ्रेंडली है। इसका ऑप्शन है जी रिस्पॉन्सिव, मोबाइल यूजर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, हैंस दिस इंक्रीज द डिमांड ऑफ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ये नहीं है आपने करना है कि इसका आंसर जो है वो यूज़र फ्रेंडली लगा दें, जो वेबसाइट जो है वो अगर मोबाइल के ऊपर रिस्पॉन्सिव है तो वो यूज़र फ्रेंडली ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर है राइट वो होगा जी रिस्पॉन्सिव। उसके बाद है जी हमारे पास फोर्थ वाला, ऑल आर सिक्योरिटी इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेप्ट डाटा ब्रीच, इनसिक्योर एपीआई, डाटा बैकअप एंड डाटा लॉस। सिक्योरिटी इशू क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या होते हैं, डाटा ब्रीच का भी आ जाता है, डाटा लॉस का भी आ जाता है और इनसिक्योर एपीआई का भी आ जाता है, लेकिन डाटा बैकअप जो है वो इस स्टेटमेंट का राइट ऑप्शन है। तो डाटा बैकअप इसलिए क्योंकि ये प्राइमरी इसको जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, इसलिए जो है वो
ये इतने वास्ट लेवल में जो है वो इसका प्रॉब्लम नहीं आता, इससे एक इशू नहीं आता इसका। तो डाटा बैकअप जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, और इसको मार्क करने के बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। और 5 वाली स्टेटमेंट थी हमारी ये वाली, अकॉर्डिंग टू रिसर्च टू मच लोडिंग टाइम इज द टॉप कंप्लेंट फ्रॉम यूजर्स ऑफलाइन मोबाइल एंड ऑनलाइन लॉग्ड इन एंड एक्टिव। और रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा प्रॉब्लम जो है या ज़्यादा कंप्लेंट्स वो देखी गई हैं तब जब आपका जो है वो ऑनलाइन आई चीज़ें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च टू मच लोडिंग टाइम तब लेती है जब आप जो है वो हर टाइम इसको अगर ऑन करके या ऑनलाइन बैठे हों मोबाइल्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि मोबाइल्स के ऊपर जो चीज़ें हैं वो स्टक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मोबाइल एंड ऑनलाइन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस स्टेटमेंट। और अगर आप लोग गूगल का फ्री कोर्सेज जो है वो अवेल करना चाहते हैं तो आपने किस तरह से अवेल करने हैं, एंड स्क्रीन पे आपको एक वीडियो मिलेगी गूगल फ्री कोर्सेज के नाम से। वो आपने पूरी देखनी है, देन आपने जो है वो अपने जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई करना है फ्री में। ये सबको पता है कि वो पेड नहीं होती, कुछ कोर्सेज जो हैं वो फ्री हैं जिसका सर्टिफिकेट आपको फ्री मिलता है, बाकी आपको जो है वो पे करनी होती है। तो बगैर पैसे दिए आपने किस तरह सर्टिफिकेट लेना है उस वीडियो में तमाम डिटेल बनाई है, सो काइंडली चेक दिस इंफॉर्मेशन और वीडियो। उसके बाद है जी 6 वाली, रिकमेंडेशन help companies to increase their sales by following client previous purchase behavior and recommended similar products, reducing cost of products which are not in high demand, reducing supply of products not in high demand and increase discount। तो किस तरह से हेल्प आउट होती है, आपकी सेल्स किस तरह से इंक्रीज होती है अगर जो है वो आपने क्लाइंट्स का परचेजिंग बिहेवियर देखें, ठीक है। ए वाली जो है वो हमारा राइट ऑप्शन था। उसके बाद है 7 वाली, अनदर स्ट्रेटजी टू कन्वर्ट अ विजिट इनटू सेल इज़ टू प्रोवाइड डैश रिकमेंडेशन सेल्स परचेज प्रोडक्ट स्टोर। दूसरी स्ट्रेटजी में आ जाती है हमारे पास, अगर हमने अपना सेल्स वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करना हो तो हम क्या करते हैं जी, प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, ठीक है। ये ना कि हम सेल्स रिकमेंडेशन करते हैं या स्टोर या परचेज। अगर हम प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन करेंगे तो वो जो है वो हमारा सेल्स वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। अगर हमने किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो सेल लगाई होगी ना तो वो हमारी जो है वो चीज़ें बेहतर वर्कआउट करेंगे, ना कि सेल्स वगैरह। उसके बाद है नेक्स्ट 8 वाली स्टेटमेंट, सास इनेबल यूज़र टू यूज सॉफ्टवेयर विदाउट इंस्टॉलिंग ऑन देयर कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, सोशल मीडिया कनेक्शन, सेंडिंग एनी मनी। तो ये सास दूसरी वाली सास नहीं है, दिस इज इट्स सॉफ्टवेयर। तो ये जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग ऑन देयर कंप्यूटर्स, ठीक है। जैसे इससे याद रखने साथ से ही कि उसको भी कभी कभी इंस्टॉल करने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहने की वो ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद ही शुरू हो जाती है, किसी की हो जाती है, ज़्यादातर तो हो ही जाती। पाकिस्तान की तो वैसे ही हो जाती, बैठे बिठाए ही हो जाती। इसलिए आपने ये जो है इसको याद रखना इस तरह से। 9th वाली है, when a website is dashed, that means it has been specifically designed to work on all types of devices including computers, mobile phones and tablets। तो इसका ऑप्शन है राइट रिस्पॉन्सिव। 10th वाली है, all are don'ts of Google AdSense except never click your own ad, don't use text like click on ad that bound user to click, don't put ads on black blog site। तो इसका बी वाला जो था वो हमारा राइट ऑप्शन था कि आप उसको यूज़र को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि इस ऐड के ऊपर क्लिक करें। और क्विज हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। और मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला मुझे हदायत अता फरमाए और तरक्की अता फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
और काइंडली चेक दिस आउट द लास्ट एंड स्क्रीन वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।